हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी स्मिता। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कवर किया था। इस पार्ट में हम चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 को कवर करेंगे। जो हमारा चैप्टर 5 है उसका नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। उसका नाम है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। और जो इसका फर्स्ट फार्मूला है वो है, यदि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र V, यदि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र V नतिकोण थीटा एंड ऊर्ध्व घटक V तथा क्षैतिज घटक H हो तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है V/H और V² प्लस H² इज इक्वल टू V²। तो यहाँ पे जो V है वो ऊर्ध्व घटक है एंड H जो है वो क्षैतिज घटक है और जो थीटा है वो नतिकोण है। और नतिकोण इसको नमन कोण भी बोलते हैं। नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बनता है। और जो यहाँ पे V² एंड H² है वो है V² जो है ऊर्ध्व घटक का वर्ग है एंड H² जो है क्षैतिज घटक का वर्ग है। और यहाँ पे V² पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग है। तो अर्थात जब हमें पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। V² इज इक्वल टू V² प्लस H²। ओके, जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो चुंबकशीलता का है, जिसे म्यू से लिखते हैं। म्यू इज इक्वल टू है वेक्टर V/वेक्टर H। यहाँ पे B जो है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, एंड H जो है वो क्षैतिज घटक है पृथ्वी का। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 6, उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो फर्स्ट फार्मूला है वो है विद्युत वाहक बल का है। विद्युत वाहक बल अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है, जिसे E से डिनोट करते हैं। E इज इक्वल टू -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा फाई है वो है फ्लक्स परिवर्तन एंड जो डेल्टा टी है वो समय समय परिवर्तन, और यन जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या है। और यहाँ पे जो माइनस का निशान है वो ये दर्शा रहा है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। माइनस का जो यहाँ पे चिन्ह है वो यही दर्शा रहा है कि जो विद्युत वाहक बल होता है, जो कुंडली का विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर का विरोध करता है। ओके, जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो है प्रेरित धारा I। प्रेरित धारा है I, जिसे I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू -N/R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -N/R डेल्टा इंटू डेल्टा फाई। ओके, और जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो है स्वप्रेरण का, इंडक्शन, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन का है। और स्वप्रेरण वह परिघटना होती है, स्वप्रेरण प्रेरण की वह घटना है जिसमें किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन अर्थात धारा को बढ़ाने या घटाने में स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, स्वप्रेरण कहलाती है। और स्वप्रेरण का जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है N फाई इज इक्वल टू Li। तो यहाँ पे जो N है वो कुंडली में फेरों की संख्या है, फाई है फ्लक्स, एंड जो L है यहाँ पे L जो है वो स्वप्रेरण गुणांक है। L जो है स्वप्रेरण गुणांक है। और जो I है वो धारा है, I जो है वो धारा है। और E इज इक्वल टू, और सेकंड जो इसका फार्मूला है फैराडे के नियमानुसार इस फार्मूले को भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो L है वो है स्वप्रेरण गुणांक एंड डेल्टा I जो है धारा में परिवर्तन एंड डेल्टा टी जो है वो समय में परिवर्तन है। ओके, और जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है वो है अन्योन्य प्रेरण का, अन्योन्य प्रेरण जिसे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन वो होता है जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं तथा किसी एक कुंडली में बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं अर्थात धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। तो जो उसके पास कुंडली रखी होती है उसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह परिघटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। और इसका जो फार्मूला है वो है NS फाई इज इक्वल टू है MIP। तो यहाँ पे जो NS है, S का मतलब होता है सेकेंडरी अर्थात तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और फाई S का मतलब है, यहाँ पे फाई S है वह द्वितीय कुंडली में
फ्लक्स परिवर्तन, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, एस मतलब सेकेंडरी, और इज इक्वल टू एम आई पी। तो यम जो है वो है अन्योन प्रेरण गुणांक, एम जो है वो अन्योन प्रेरण गुणांक है, और आई पी जो है आई पी, पी का मतलब प्राइमरी, आई मतलब धारा, पी मतलब प्राइमरी, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा। तो जो यहाँ पे जो फ्लक्स परिवर्तन है, द्वितीय कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है। और जो इसका सेकंड फार्मूला है, जो फैराडे के नियमानुसार का फार्मूला है, वो है E इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, अर्थात एम जो है यहाँ पे वो है अन्योन प्रेरण गुणांक, डेल्टा आई पी है जो है प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन, एंड डेल्टा टी जो है समय परिवर्तन, और एम माइनस यही दर्शा रहा है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का में परिवर्तन का विरोध करता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम बात करेंगे चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तब तक के लिए थैंक्स एंड